हिंदी पढ़ने का अभ्यास, हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बहुत, बहुत, पुरानी, पुरानी, बात, बात है, तब, तब, भी, लोग, लोग, कहानियाँ, कहानियाँ, सुनते, सुनते, और सुनाते, सुनाते थे, राजा, राजा, रानी, रानी, परियों, परियों की कहानी, कहानी, शेर, शेर, और गीदड़, गीदड़ की कहानी, कहानी, माँ बाप, बाप, बच्चे, बच्चे, दादी, दादी, नानी, नानी को, घेर कर, घेर कर, बैठ, बैठ, जाते, जाते, और बार, 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 अपनी, अपनी, मन, मन, पसंद, पसंद, मन पसंद, कहानी, कहानी, सुनते, सुनते, बड़े, बड़े, होने, होने, पर, वे, बच्चे, बच्चे, अपने, अपने, बच्चों, बच्चों को, कहानी, कहानी, सुनाते, सुनाते, फिर, बड़े, बड़े, होकर, होकर, बच्चे, बच्चे, आगे, आगे, अपने, अपने, बच्चों, बच्चों को, वही, वही, कहानियाँ, कहानियाँ, सुनाते, सुनाते, इसी, इसी, तरह, तरह, कहानियों, कहानियों का, यह, सिला, सिला, सिलसिला, आगे, आगे, बढ़ता, बढ़ता, उनके, उनके, बच्चों, बच्चों के, बच्चे, बच्चे, फिर, उनके, उनके, बच्चों, बच्चों के, बच्चे, उन कहानियों, कहानियों का, मज़ा, मज़ा, ज के नीचे ये बिंदी लग जाएगी तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा ज। अगर बिंदी नहीं होगी तो बोलेंगे ज, और अगर बिंदी होगी तो बोलेंगे ज। तो बन गया मज़ा, लेते, लेते, जाते, जाते, सुनने, सुनने, सुनाने, सुनाने, से, ही, कई, कई, कहानियाँ, कहानियाँ, आज, आज, हम, तक, पहुँची, पहुँची है, कहानी, कहानी, सुनाने, सुनाने के, कई, कई, अलग, अलग, तरीके, तरीके थे, कोई, कोई, आवाज़, आवाज़, बदल, 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 बदल कर,
सुनाता सुनाता, कोई कोई, आँखें आँखें, मटका कर मटका कर, कोई कोई, हाथ हाथ के इशारों इशारों से, बात बात, आगे आगे, बढ़ाता बढ़ाता, कोई कोई, गाकर गाकर, और, कोई कोई, नाच कर भी, कहानी कहानी को सुनाता सुनाता, आज आज भी, कई कई, लोग लोग, पुरानी पुरानी, कहानियों को, नाच नाच, गाकर सुनाते हैं। हर हर जगह जगह, नाच नाच के, ऐसे कई कई, अलग अलग तरीके हैं। पंचतंत्र पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिख कर रख लें। इस तरह भूलेंगी नहीं, संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं। उनको छाया में सूखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते किससे
किससे? पेंसिल पेंसिल, और पेन पेन, तो तब तब, थे नहीं नहीं, पक्षी पक्षी, के पंख पंख, से ही, कलम कलम, बना बना, लेते लेते, या बांस बांस को, नुकीला नुकीला, बना कर, उससे, लिखते लिखते, स्याही स्याही, भी खुद खुद, घर घर, पर बनाते बनाते थे। क्या? तुमने, कहीं कहीं, लकड़ी की, कलम कलम, देखी देखी, है पंचतंत्र की, कहानियाँ, कई 100 साल, पहले, लिखी गई थी, दुनिया भर में, ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था। जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़, आदि। क्या? कोई पुरानी पोथी, तुमने, अपने आस पास देखी है। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजोकर बचाकर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे, फिर से रीड करेंगे। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी परियों की कहानी
शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनाने से ही कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची है। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटकाकर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सुनाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिख कर रख लें। इस तरह भूलेगी नहीं, संभली भी रहेगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी। उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे ही नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। शाही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इन पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।